नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, जिसके चलते प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सरकार ने चुनाव से पहले मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष पद पर कर्मचारी नेता रमेश शर्मा को नियुक्त किया। खबर समय जगत से चर्चा में रमेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है, जिसके चलते लगातार सरकार कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनका निराकरण करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई कर्मचारी संगठनों में गुटबाजी देखने को मिल रही है, जिस कारण भी कर्मचारियों की मांगों के निराकरण में परेशानियां आ रही हैं। हालांकि उन्होंने सभी कर्मचारी संगठनों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे आए, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को कोई परेशानी न हो। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा जी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका समय जगत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं जी। सर, एक कर्मचारियों के हित को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। किस तरह से कार्य कर रहे हैं कर्मचारी? कर्मचारियों की समस्या कभी समाप्त नहीं होती है। सरकार अगर एक बार डीए देती है तो फिर से डीए 6 महीने बाद बढ़ जाता है और हमेशा कहीं ना कहीं उनकी समस्या रहती है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब, उनके कार्यकाल में हमेशा हर कैडर के लिए या ये कहे कि हर विभाग के लिए कहीं न कहीं कुछ समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया है। अच्छा लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री बने थे, कई हमारे कर्मचारी थे उनको डीए नहीं मिलता था, हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने डीए से ला के सारी सुविधाएँ उनके कार्यकाल में लगभग बराबर की। लेकिन ये बात भी सही है कि 2 वर्षों में हमारे यहाँ पर कोविड के कारण से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री ने अभी 11% डीए दिया है और 11% डीए देना एक ऐतिहासिक काम है। और उन्होंने सारे कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों ने उनका घर पर जाकर भी स्वागत किया है। और निश्चित दूसरी बार मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री ने फिर विश्वास किया है। मैं निश्चित उन कर्मचारियों की समस्याओं के लिए, अधिकारियों की समस्याओं के लिए लगातार सारे प्रतिनिधिमंडलों से मिलता हूं, कर्मचारियों से मिलता हूं, उनकी बातें भी सुनता हूं और अक्षरशः जो शासन के नियमों के अनुसार होती है उनको लिखने का प्रयास करता हूं। चाहे वरिष्ठ हमारे विभाग के अधिकारियां हों या माननीय मंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सबको लगातार उनकी समस्याओं को सुनकर, उनके पत्रों को पढ़कर उन्हें अवगत करवाने का प्रयास करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगभग मैं जब भी मिलता हूँ तो वो भी चिंता करते हैं कि हमको इन कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करना है। और बोले, रमेश जी आप भी सारे प्रयास करो और लोगों से अच्छे संपर्क रखो और उनके निराकरण करने का हम प्रयास करें। मैं सोचता हूं कि मेरे ज्वाइन करने के बाद मैं लगातार लगभग अधिकांश संगठनों के पत्र लिखे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से मिला भी हूं। और मैं सोचता हूं कि अभी तो चुनाव चल रहा है और आचार संहिता भी लगी है, वो बहुत सारे विषय माननीय मुख्यमंत्री के होते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में लगातार बना रहता हूँ। सर, बात करें तो आपने जब पदभार संभाला, जब से अभी तक आपने क्या देखी, क्या विसंगतियाँ जो महत्वपूर्ण हैं? अगर बात करें तो पेंशनरों का भी डीए अटका हुआ है, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार ने जैसा कि 11% महंगाई भत्ता दिया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत है। और हमारा ये निश्चित है कि पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त तो उनको महंगाई भत्ता बराबर दे दिया था। लेकिन अभी चूँकि महंगाई भत्ते के लिए पिछले 22 साल में राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 2020 का, उसके अनुसार सरकार पेंशनरों के लिए एक दूसरे राज्यों की सहमति लेती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस दिन नियमित कर्मचारियों को वेतन दिया था, डीए दिया था, उसी दिन छत्तीसगढ़ को भी पेंशनों के लिए भेज दिया था। लेकिन पेंशनरों के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा असहमति व्यक्त की गई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाया, बाकी अधिकारियों को अवगत करवाया था कि हम पुनः इसको रिमाइंडर लिखें और शासन से उनसे मांग करें कि आप सहमति दें। हमने तो ये भी आग्रह करा है कि यदि शासन के नियमों में अनुसार 22 वर्ष पूर्व ये निर्णय है, यदि इसकी आवश्यकता नहीं हो तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ अपने अपने कर्मचारी पेंशनरों के लिए अलग अलग निर्णय करें, अपने अपने राज्यों में निर्णय करें और कर्मचारियों को कम से कम यह समय पर नियमित कर्मचारियों के समान उनको समय पर उनके दिनांक से महंगाई भत्ता प्राप्त हो जाए। इसके लिए भी संगठन भी प्रयास कर रहा है। मैं समिति के माध्यम से पत्र लिखा है और माननीय जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वल्लभ भवन के, उनसे भी संपर्क में रहकर उनसे भी चर्चा की है कि ये जो नियम बना हुआ पुनर्गठन आयोग का, इसको समाप्त करने का प्रयास करें। मैंने भारत सरकार को भी लिखा है कि दोनों राज्यों को बार बार
एक दूसरे की सहमति के कारण से समय पर पेंशनरों को डीए नहीं मिल पाता है, तो इसकी बाध्यता समाप्त की जाए, ऐसा भी मेरी ओर से मैंने समिति के माध्यम से प्रयास किए हैं। सर, इसके अलावा बात करें तो कई सारे कर्मचारी संगठन हैं, हाँ, इसमें भी कहीं कहीं विवाद की स्थिति बनती। इसके चक्कर में भी कर्मचारियों की जो समस्या है उनका निराकरण नहीं होता। लगातार राज्य कर्मचारी की बात करें तो हाँ, उसमें भी 3-4 अध्यक्ष दावेदारी करते। तो इस तरह की जो विसंगतियाँ आ रही हैं जिससे कर्मचारियों की समस्याएं वो बढ़ती जाएँ, तो इसको लेकर क्या कुछ है? कई कर्मचारी संगठनों में आपस में मनमुटाव है। सरकार की जो सूची आती है जीएडी से या फर्म साहब सोसाइटी रहती है, उनमें लिखा रहता है कि विवादग्रस्त, लेकिन ये आपस का मसला है। मेरे लिए चाहे वो कर्मचारी संगठन के 2 पदाधिकारी हों, 3 भी अलग अलग हैं, मैं तो यहाँ पर जो भी आवेदन लेकर आता है, ज्ञापन देता है, मैं किसी भी संगठन में कोई भी मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त हो, सभी के प्रयास करता हूँ कि सभी के लिए उनको लिखें। और मेरा सबसे आग्रह है कि कर्मचारी हितों में हम सबका अहम त्याग कर उनकी मदद के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री की भी यही मंशा है कि सारे संगठन मिलकर कर्मचारियों के हितों के लिए बात करें, काम करें और बराबर उनको सुझाव दें। अभी भी कई संगठनों के साथ मैं बैठक करता हूं, मैं उनको ले जाकर विभिन्न अधिकारियों से मिलवाने का प्रयास करता हूं। इसलिए मेरे लिए ये महत्व नहीं है कि कौन मान्यता प्राप्त है, कोई गैर मान्यता प्राप्त है और कौन विवादित कर्मचारी संघ है। इसलिए सभी के साथ में या ऐसा भी होता है कि कई कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं लेकर आते हैं, मैं सहज भाव से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उन पर भी, उनके पत्रों पर भी कार्रवाई करने का, ऐसा भी होता है कि कई कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं लेकर आते हैं, मैं सहज भाव से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उन पर भी, उनके पत्रों पर भी कार्रवाई करने का प्रयास करता हूं। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि हम सब कर्मचारी एक हैं, सारे हमारे संगठन भी एक है, वो सबको मिलकर जो सरकार से हम अधिक से अधिक जो कर्मचारी हितों में निर्णय करा सकते हैं उसके प्रयास करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया किस तरह से कर्मचारियों के हित में वो काम कर रहे हैं और आगे भी जो समस्या है कर्मचारी की, उनके निराकरण का भी प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ खबर समय जगत के लिए भोपाल से कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट।